नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो परवरिश में। परवरिश एक ऐसा शो है जो आपको बताता है कि आपका आपके बच्चे के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, जो आपको बताता है कि आप अपने बच्चों को कैसी परवरिश दें, कैसे उन्हें बड़ा करें, क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आशा नकरानी जी, जो एक टेक्सटाइल डिजाइनर हैं, गर्भ संस्कार कोच हैं और स्पिरिचुअल काउंसलर हैं। चलिए मिलकर आशा मैम का स्वागत करते हैं। आशा मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, थैंक यू। आशा मैम, जैसे कि बहुत सारे सवाल जो हैं वो अक्सर हम आपसे करते हैं और आप उनके बहुत ही खूबसूरत जवाब हमें और हमारे दर्शकों को देते हैं। तो आज का मैं सबसे पहला सवाल जो है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है वो बच्चे जो थोड़े से डिसेबल है, या ये कहें कि स्पेशल बच्चे हैं। वो स्पेशल क्यों हैं, आज इस बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे हम उन बच्चों के बारे में। मैम, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल, विकलांग बच्चे के माता पिता की मदद कैसे कर सकते हैं ताकि उन्हें सही गाइडेंस और डायरेक्शन मिल सके? यस, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है एक्चुअली, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल जो बच्चे हैं, एक्चुअली इनको हम स्पेशल बच्चे कह सकते हैं। तो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके माता पिता के लिए तो फिर भी बहुत आसान होता है, परंतु जो ये स्पेशल बच्चे हैं उनके माता पिता को समझ में ही नहीं आता है कि इन बच्चों के साथ हम क्या करें, हम अपने साथ क्या करें, क्योंकि वो बच्चों को ना ही अपनी समझ है, ना ही दुनिया की और ना ही किसी और चीज़ की। तो इनके साथ डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती है, परंतु अगर माता पिता ये समझ ले कि ये बच्चे को सोल लेवल पे हम ही सिलेक्ट करके आए हैं, अगर माता पिता ये समझ ले कि ये बच्चे के लिए रेजिस्टेंस रखने से पहले सबसे पहला जो काम है वो है इनको एक्सेप्ट करना, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना तो वहाँ पे ही हमारी 50% प्रॉब्लम्स कम हो जाती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो वैसे भी दिमाग में रहती है। तो जैसे ही हमने पूरे हृदय से बच्चे को एक्सेप्ट किया तो हमारी उनके साथ जो स्ट्रगल है वो कम हो जाएगी। वो बच्चों का जिद या रोना या उनका क्रैंकीपना या जो भी है वो अपने आप एक्सेप्टेंस के जोन में आ जाएगा, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना तब क्या होता है कि हम दोनों हाथों से काम कर पाते हैं, और जब भी हम रेजिस्ट करते हैं तो हम एक हाथ को बांध करके कोई भी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उन माता पिता के लिए सबसे पहला जो काम है वो है एक्सेप्टेंस। मैम, जैसा कि आपने कहा कि एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना कि मेरा बच्चा स्पेशल है, मेरा बच्चा क्यों नॉर्मल नहीं है, ये एक माँ के लिए और एक पिता के लिए और जो वो बच्चा है उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमें एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने कहा। मैम, मेरा आपसे अगला सवाल, जब भी बात आती है स्पेशल चाइल्ड की, तो एक जो नॉर्मल बच्चा होता है वो 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद अपनी माता पिता से अपनी चीज़ें बोलने लग पड़ता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा चाहिए। लेकिन एक जो स्पेशल बच्चा होता है उसको समझ पाना एक माता पिता के लिए बहुत मुश्किल है। तो स्पेशल बच्चा क्या चाहता है, उसकी नीड्स को हम कैसे समझ सकते हैं? यस, सबसे पहले तो जो स्पेशल बच्चा है वो ऑब्वियसली नॉर्मल बच्चे से उसका बिहेवियर अलग होगा, और ये पता हमें 2 साल के बाद नहीं चलता है ज्योति जी, ये पता हमें बच्चे के कुछ समय, यानी कि जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तभी से पता चल जाता है। क्योंकि जो बच्चे स्पेशल है, या तो उनकी सुनने की कुछ क्षमताएं कम है, या तो उनके हाथ पैरों की मूवमेंट कम है, उनके फेस स्ट्रक्चर भी इवन थोड़े से अलग होते हैं, परंतु ये वो माता पिता और ये बच्चे का सोल प्लान ही होता है। इसके लिए वो दोनों सोल ही, कह सकते हैं कि वो तीनों सोल ही ऊपर से ही डिसाइड करके आए हैं कि दिस टाइम हमें एक अनकंडीशनल लव उस बच्चे को देना है, और उस बच्चे का यही सोल प्लान है कि मुझे इस बार अनकंडीशनल लव को फील करना है। क्योंकि नॉर्मल बच्चे से हमारी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, परंतु जो स्पेशल बच्चा है उससे तो क्या ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव देना है। और रही बात कि बच्चे की नीड को कैसे समझे, तो एक माता पिता जिस दिन एक बच्चे को जन्म देते हैं ना, तो हार्ट से, बुद्धि से, दोनों तरीके से वो उन बच्चों के साथ कनेक्टेड होते हैं।
तो कभी भी माँ को ये पूछना नहीं पड़ता है कि बेटा तुम्हें भूख लगी है क्या। अपने आप वो बच्चे की नीड को समझ जाती है। जब बच्चा जब जन्म लेता है तब तो वो बोल भी नहीं पाता है। जब तक बच्चा बोलना सीखता है तब तक माँ उसकी हर एक नीड को समझ जाती है। तो यही इन बच्चों के साथ भी होता है। ये बच्चे भले ही अपने शब्दों से नहीं कह पाते हैं, अपने एक्सप्रेशन से नहीं कह पाते हैं, परंतु वे माँ के हृदय से कनेक्टेड है। एंड अगेन यहाँ पे अगर पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस हुआ तो वो उस बच्चे की हर एक नीड को समझ पाएंगे। अगर पेरेंट्स ने ओपननेस के साथ स्वीकार कर लिया कि यस अभी यही बच्चा है हमारा जिसको हमें अनकंडीशनल लव देना है विदाउट एनी शर्त, तब वो अपने बच्चे के साथ इतना डीपली कनेक्ट हो पाएंगे। और तब कई कई केसेस में बच्चों ने थोड़ा थोड़ा आंशिक लेवल पे हील होना भी शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत ही नेचुरल और ब्यूटीफुल प्रोसेस है। अगर इसको हम दिमाग के लेवल पे सॉल्व करने जाएंगे तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा। बट यस, अगर हमें पता होगा तो हम ज़रूर से एक्सेप्टेंस और सरेंडरेंस के साथ जिएंगे तो वो बच्चे की हर एक नीड को हम समझ पाएंगे। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने कहा एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो मैम आप पेरेंट्स में तो एक्सेप्टेंस आ गई कि हमारा बच्चा जैसा भी है हमें उसे स्वीकार करना है, हमें उसे प्यार करना है, हमें उसे अच्छी परवरिश देनी है। लेकिन जब हम परिवार की बात करते हैं, जब हम समाज की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह की बातें करते हैं। परिवार में भी कई बार कुछ घरों में बच्चों को प्यार मिलता है, अटेंशन मिलती है, स्पेशल बच्चों को, लेकिन कुछ घरों में बच्चे उस अटेंशन से, उस प्यार से वंचित रह जाते हैं। तो कैसे वो लोग या पेरेंट्स अपने बच्चों को वो फुल अटेंशन दें ताकि उन्हें किसी और के टेंशन की टेंशन ना हो, चिंता ना हो कि मेरी दादी मुझे टेंशन नहीं देती है या मेरे दादाजी मुझे टेंशन नहीं देते हैं या मेरे घर के बाकी बच्चे जो हैं वो मेरे साथ इतने अच्छे से घुलते मिलते नहीं हैं। तो पेरेंट्स को क्या कुछ करना चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। यस, अगेन वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्योंकि एक पेरेंट्स ही वो हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स ही वो जुड़ाव है, पेरेंट्स ही वो इमोशन बच्चे को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे के हर एक हर्ट का या हर एक पेन की शुरुआत अगर पेरेंट्स से उन्हें अटेंशन नहीं मिलता है, पेरेंट्स से उन्हें प्यार नहीं मिलता है तो ही होता है। और बच्चा दूसरों के प्यार के, अपने नेबर्स, अपने एल्डर्स या तो फिर दादा दादी, अपने सिबलिंग्स, उन सब के साथ कि ये हमें प्यार नहीं कर रहा है, ये हमें इग्नोर कर रहा है, ये हमें डांट रहा है, ये फील हर एक बच्चे को तब भी होगा जब वो अपने पेरेंट्स के साथ डिटैच होंगे। अगर कोई भी बच्चा इस दुनिया का अपने माता पिता के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, हील्ड है, तो कोई भी बच्चा कभी भी ये फीलिंग में नहीं जाएगा। क्योंकि पेरेंट्स से उनको वो सब कुछ मिल जाता है जो उनको बाहर से चाहिए। और जब भी पेरेंट्स से वो लव, वो इमोशंस, वो केयर, वो कंपैशन, वो अटेंशन नहीं मिलता है ना, तभी वो बच्चा बाहर अटेंशन पाने के लिए जाता है। तो ये पेरेंट्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है कि वही अपने उस बच्चे को उतना प्यार दे कि वो बच्चा समाज के डर से कंप्लीटली डिटैच हो, उसको समाज के डर की कोई चिंता ही ना हो। क्योंकि उस बच्चे को पूरी श्योरिटी है, अंदर से एक सेफ्टी है कि यस माय पेरेंट्स आर देयर, मेरे माता पिता हमेशा मेरे साथ है। और ये आज चलो हम इतने बड़े हो गए हैं, परंतु हम खुद फील करते हैं कि जब हमारे मम्मी पापा हमें कहते हैं, अगर हम कोई दुख में है, पेन में है, तो हमारी मम्मी हमारे सर पे हाथ रख दे या पापा हमें हग कर ले, तो हमें कितना सेफ फील होता है, हमारी आधी प्रॉब्लम्स ही वहाँ से सॉल्व हो जाती है। तो सेम ये उन बच्चों के साथ भी होता है। क्योंकि वो बच्चा भले ही बुद्धि से शायद थोड़ा सा स्पेशल है, परंतु उसका हार्ट तो वही फील कर रहा है जो एक नॉर्मल इंसान फील करता है। तो जब पेरेंट्स उस बच्चे को उतना प्यार, उतना अटेंशन, उतनी केयर, उतना लव देंगे ना, तो वो बच्चे कभी भी बाहर के लोगों से वो पाने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर वो बाहर के लोगों से वो पाने की कोशिश नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनके हर्ट्स भी लाइफ में कम होंगे। तो मैम ये तो हमने बात की हमारे घर की, हमारे परिवार की, कि कैसे हम बच्चे को देख सकते हैं, संभाल सकते हैं, परवरिश कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो तब आता है जब बच्चे को स्कूल जाना होता है।
हम एक नॉर्मल बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती है, एक अच्छा स्कूल देखा, अच्छा माहौल देखा और बच्चे को वहाँ भेज दिया। लेकिन जब भी बात आती है स्पेशल बच्चे के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। स्कूल कैसा होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, जो टीचर्स होंगी वो बच्चे के साथ कैसा बिहेव करेंगी या कैसे सपोर्ट करेंगी। तो ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं उनकी चिंता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कैसे पेरेंट्स जो हैं वो सही स्कूल, सही इन्वायरमेंट और सही टीचर चुन सकते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन ज़रूर करें। यस फ्रेंड्स, आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी स्कूल्स हैं कि जहाँ पर इन बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, इनको एजुकेशन भी दिया जाता है, परंतु वो स्कूल कौन सी अच्छी है वो कैसे डिसाइड करें। तो एक बात ये है कि जैसे ही हम उस स्कूल में एक कदम रखते हैं तो हम आसपास का एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करते हैं एंड देन हम बच्चों के लिए स्कूल डिसाइड करते हैं। ये केसेस में भी अगर हम अपनी ओपननेस, अपनी वाइजनेस से अगर देखेंगे ना तो ज़रूर से वो स्कूल्स हम ज़रूर से सिलेक्ट कर पाएंगे। एक और बात, और फ्रेंड्स, ये जो स्कूल है ना, जो स्पेशल बच्चों की स्कूल, वो ऐसे लोग ही हमेशा चलाते हैं कि जिनको इन बच्चों के लिए ज़्यादा प्रेम है या जो इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि ये बच्चों को समाज में हम ऐसे देखते हैं कि पूरा समाज ऐसे देखता है कि भाई ये बच्चा मेंटली रिटायर्ड है, परंतु ये स्पेशल बच्चा है। तो जो भी स्कूल्स पूरी विश्व में इन स्पेशल बच्चों के लिए है ना, वहाँ के जो भी मेन हैंडल कर रहे होते हैं उनके अंदर ये कंपैशन होता ही है, तभी उन्होंने नॉर्मल स्कूल ना लेके ये स्कूल को सिलेक्ट किया है। एंड द अदर ऑप्शन कि यस, माता पिता खुद भी तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर ओपन स्कूलिंग का सिस्टम आ गया है, बहुत सारे सिटीज़ में, स्टेट्स में ओपन स्कूलिंग का कंसेप्ट आ गया है। तो अगर माँ पूरे हृदय से कुछ करना चाहती है तो डेफिनेटली माँ और पिता कर सकते हैं। जैसे हमने थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल हम सभी को पता है कि उनको एक स्पेशल चाइल्ड बोल करके स्कूल वालों ने एक लेटर भेजा था कि आपका बच्चा थोड़ा सा बुद्धि के लेवल में वीक है, तो आपका बच्चा नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, उसको स्पेशल स्कूल में भेजना पड़ेगा। परंतु ये बात उस माँ ने एडिसन को नहीं बताई एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं तुम्हें खुद ही पढ़ाऊंगी। और उन्होंने एडिसन को ये बताया कि बेटा, इस लेटर में ये लिखा है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत ज़्यादा है और ये स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है। तो 15 साल की उम्र में एडिसन ने अपने सिटी की सारी लाइब्रेरीज़ को पढ़ लिया था, और अपनी माँ की डेथ के बाद उनको जब वो लेटर मिला तब उनके आंखों से आंसू रुक नहीं पाए थे कि एक माँ ही ये कर सकती है। तो यस, अगर पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि इन बच्चों को हम एजुकेशन का इतना बर्डन नहीं दे सकते हैं, परंतु यस, उनको बेसिक अपनी लाइफ वो अच्छे से चला सके उतना तो गाइडेंस एक पेरेंट्स दे ही सकते हैं। और पेरेंट्स जो है वो इस दुनिया के सबसे पहले टीचर है हर एक बच्चे के लिए। तो ये दो तरीके हैं फ्रेंड्स। अगर एक माता पिता तैयार है तो ज़रूर से उनको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो कंपैशन के साथ पढ़ाएंगे, वो प्यार के साथ पढ़ाएंगे, ना कि एक टीचर की तरह ड्यूटी बाउंड हो करके। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत सुंदर बात की और ये जो एग्जाम्पल आपने दिया ये बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है कि जो माँ होती है, जो पिता होते हैं, वही हमारे प्रथम टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, उन्हीं से हम सब कुछ सीखते हैं। जब समाज की बात आती है, जब परिवार की बात आती है तो बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे मन में होते हैं। जब एक नॉर्मल बच्चा जन्म लेता है और जब एक स्पेशल बच्चा जन्म लेता है तो स्पेशल बच्चे की केयर ज़्यादा करते हैं माँ बाप की, क्योंकि वो जानता नहीं है, वो आगे चलकर पता नहीं कैसा होगा, क्या करेगा, तो माता पिता को उसकी चिंता ज़्यादा रहती है। ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे का पालन पोषण हो रहा होता है, माता पिता को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। एक तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि वो बच्चा आपको सिलेक्ट करके आया है और आपने उस बच्चे को सिलेक्ट किया है, इस बात को 100% एक्सेप्ट करें। और फिर कई बार ऐसा होता है कि इन बच्चों को टैकल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे माता पिता को धीरज की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो अगर माता पिता के पास वो अंडरस्टैंडिंग, वो विजडम नहीं होगा
तो वो बच्चे के साथ कई बार वायलेंट भी हो जाते हैं। हम कई सारे ऐसे केसेस क्लिनिक पे देखते हैं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स बांध के रखते हैं, परंतु इससे उन बच्चों का वायलेंस और बढ़ जाता है, उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो और बढ़ जाता है और वो बच्चे और ज़्यादा मतलब परेशान करना, चिल्लाना, चीखना, चीज़ें तोड़ना वो शुरू कर देते हैं। तो अगर माता पिता धीरज से काम लेते हैं, और ये धीरज के लिए माता पिता को सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। माता पिता को बेस्ट तरीका है मेडिटेट करना शुरू करें। उन बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल है कि वो पढ़ के उन बच्चों को कैसे बेस्ट तरीके से हम उनका पालन पोषण कर सकते हैं, इस तरीके की बुक्स पढ़े और तो और कुछ विजडम अपने अंदर उतारे, ताकि उस बच्चे के साथ आप धीरज और करुणा से और अनकंडीशनल लव से वर्तन कर पाएंगे। और जब माता पिता ये वर्तन करेंगे ना, तभी वो जो दो सोल के कर्मा है तभी वो कम होंगे, क्योंकि बिना कर्मा, बिना सोल प्लानिंग के कोई भी डिसेबल चाइल्ड, कोई भी स्पेशल चाइल्ड आपके घर में जन्म नहीं लेगा। आप ही ने वो अपने कर्मा को पूरा करने के लिए उस बच्चे को सिलेक्ट किया है। इस समय बस बात इतनी है कि हम उसको भूल गए हैं, उस बात को हम भूल गए हैं, परंतु इसके प्रति अगर माता पिता ज्ञान अर्जित करेंगे अलग अलग माध्यम से, तो डेफिनेटली ज्योति जी वो अपने बच्चे के साथ प्रेम और करुणा से ही वर्तन करेंगे, उनकी धीरज भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे माता पिता को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी मैम, क्योंकि आप एक गर्भ संस्कार कोच भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, तो आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जिन्हें ये शिकायत होती होगी कि उनका बच्चा स्पेशल है, कैसे केयर करें या कैसे उसे संभालें। तो कोई एक एग्जाम्पल जो आप हमें और हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताएं। यस, जैसे आपने गर्भ संस्कार की बात की है, तो ये भी कई बार अगर हम साइंटिफिक वे में जाए तो पहले हम थोड़ा सा ये स्पेशल चाइल्ड के बारे में बात करते हैं कि अगर एक माँ अवेयरनेस में होती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो वो अपने बच्चे की इस स्पेशलिटी को, इस डिसेबिलिटी को भी काट सकती है, क्योंकि माँ ही अपने पूरे 9 महीने के दौरान अपने ऊपर काम कर लेती है, अपना जो लर्निंग है वो पूरा कर लेती है, तो वो बच्चा डेफिनेटली अपना सोल प्लान भी बदल सकता है। तो हमारे पास ऐसे कई मदर्स हैं जिनका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो स्पेशल है एंड सेकंड चाइल्ड उन्होंने गर्भ संस्कार के द्वारा दूसरा बच्चा नॉर्मल आया है। तो फर्स्ट चाइल्ड के समय वो हमें कई बार पूछते हैं कि मैडम समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या करें इन बच्चों के साथ में। तो उनको भी ये सेम ही बात बताई थी कि आप अपना विजडम बढ़ाओ, अपने आप को शांत करो, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, समाज के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसीलिए तो ये स्पेशल है ना। अगर ये स्पेशल नहीं होते तो हम कैसे सीखते, हमें ही तो उस समाज को फेस करना सीखना है। अगर एक माता पिता सीख गए तो बच्चे अपने आप उस फियर से निकल जाएंगे। तो पेरेंट्स को तो सबसे पहले अपने विजडम को बढ़ाना पड़ेगा। इन माँओं को हमने देखा है और इन माँओं को हम सिर्फ यही कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव देना है इस बच्चे को। और कई बार जब 2 बच्चे होते हैं, एक स्पेशल और एक नॉर्मल, तब ये जो कंपैरिजन होता है कि हमेशा वो नॉर्मल बच्चे को लगता है कि ये बच्चे को माँ ज़्यादा अटेंशन देती है, पापा ज़्यादा अटेंशन देते हैं, परंतु अगर माँ और पिता वो जो छोटे बच्चे को भी समझाए पूरे प्यार से कि बेटा तुम अपने बड़े भाई बहन को देखो, वो अपने काम खुद से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये भी हमने रिजल्ट देखा है कि जब माता पिता प्रेगनेंसी से ही ये काम करना शुरू कर देते हैं, तो जो छोटा बच्चा इस दुनिया में आया है ना, वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो उस बड़े स्पेशल चाइल्ड की केयर करना शुरू कर देता है एज अ पेरेंट, क्योंकि उस बच्चे के भी तो कुछ सोल प्लान में यहाँ पे कनेक्शन है। तो दिस एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। इसको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और जब पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग से काम लेंगे ना, तो वो इन दोनों बच्चों को बहुत ही खूबसूरती से संभाल पाएंगे। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और माँ अपने बच्चे से बातें करती है, उसे समझाती है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, तो वो बच्चा समझता है।
लेकिन जब माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से ये बात बोलेगी कि जो आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है उसे थोड़ी सी स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, तो वो भी उस बच्चे को ज़रूर मिलेगी। वो जो बच्चा गर्भ में है, क्योंकि वो सब सुनता है, सब जानता है, सब समझता है। मैम, ये तो हमने बात कर ली कि गर्भ संस्कार के दौरान हम कैसे अपने बच्चों को समझा सकते हैं या सिखा सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए जो हमारा स्पेशल बच्चा है उसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की, उसकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिससे वो ज़्यादा हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट कर पाए या हम उसके साथ इन्वॉल्व हो पाएँ, उसके बारे में आप कुछ बताइए। यस, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। एक्चुअली अभी हम सभी देख रहे हैं कि ये मीडिया का ज़माना है, तो अगर हम राइट वे में सर्च करें, रिसर्च करें, तो हमें ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएगी कि जिनसे उन बच्चों की जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसको मैक्सिमम एक्टिव कर सके। एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि वो बच्चा बड़े होने तक, जब तक इस पृथ्वी पर है, तब तक अपनी केयर कर पाए। तो इसके लिए बहुत सारी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है कि उनको कैसे सेंसेस उनकी और एक्टिव कर पाएंगे। इवन फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं, इवन होम्योपैथी मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को होम्योपैथी के माध्यम से उनको हील होते हुए देखा है। एटलीस्ट वो 40% भी हील हो जाते हैं ना, तो उनकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और मैंने कई बच्चों को कम्प्लीटली जहाँ पे नहीं सुन रहे थे वहाँ पे 80% तक उनकी हियरिंग वापस आते हुए भी देखा है। परंतु माता पिता को सही दिशा में काम करना पड़ेगा। और वो बच्चा जो स्पेशल है, उनको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कुछ अलग है, जब तक वो समाज के दूसरे बच्चों के सामने नहीं आएगा। और जनरली होता ऐसा है कि इन बच्चों को पेरेंट्स समाज के सामने आने भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए ही डिफ़िकल्टी होने वाली है। इसीलिए पेरेंट्स का ये डिसीजन भी कहीं ना कहीं सही है, परंतु एक लेवल पे उस बच्चे को समाज को फेस करना ही पड़ता है। तो इसके लिए अगर माता पिता जैसे ही उनको कुछ भी डाउट है, जब बच्चा 6 महीने का होता है तब से वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। रिस्पॉन्ड तो खैर बच्चा अभी जन्म के बाद से 2-3 दिन में ही शुरू कर देता है। तो सही समय पे अगर माता पिता उसकी सही बेसिक ट्रीटमेंट्स करवा लेते हैं, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब उनको उस ट्रीटमेंट में मोड़ना, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना, वो सब बहुत ही आसान है। क्योंकि अगर कोई छोटा पौधा है ना, तो वो कभी तूफ़ान में नहीं निकलता है, परंतु अगर कोई बड़ा पेड़ है जो अड़ के खड़ा है, वो तूफ़ान आने पे अंदर से ही निकल जाता है। पौधा फ्लेक्सिबल होता है, तो वैसे ये छोटे बच्चे बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। तो सही समय पे अगर उनकी सही ट्रीटमेंट होती है और पेरेंट्स सही समय पे उन बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देंगे, तो वो बच्चे के अंदर 40 to 50% पेरेंट्स बेटरमेंट ला सकते हैं और उन्हें खुद के ऊपर निर्भर बनाने के लिए जीवन भर वो बच्चा एटलीस्ट खुद का ध्यान रख सके, उतना निर्भर बना सकते हैं। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम सब कर्मा बिलीवर हैं, हम बिलीव करते हैं कि हमारे जो कर्म होते हैं वो हमें ज़रूर वापस मिलते हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनका पीछे का, स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं उनके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। यस, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है कि जैसे ज्योति जी आपने कहा कि हम सब कर्मा बिलीवर हैं, एंड दैट इज़ फैक्ट ओनली, क्योंकि इस अर्थ पर ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जहाँ पे कर्मा को डिनाई किया गया हो। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। हम दोनों का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि समझ लीजिए कि कोई एक बर्थ में मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ एज अ ब्रदर सिस्टर या तो एज अ मदर डॉटर। तो समझ लीजिए कि मैं आपकी मदर हूँ, आप मेरी डॉटर हो, और मैंने आपको इतना प्रेम दिया है जीवन भर, परंतु आपने क्या किया, आपने जीवन भर मुझे कोसा है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी, फाइनेंशियल परिस्थितियाँ, कि मैं आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पाती थी कि जो आपके दूसरे फ्रेंड्स के पास थी, या मैं आपको वो लाइफस्टाइल नहीं प्रोवाइड कर पाई थी कि जो आपके दूसरे फ्रेंड्स के पास है। परंतु आपने इसको कैसे लिया कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है, और आपने जीवन भर मुझसे नफ़रत की है, जीवन भर मुझको कोसा है। फिर क्या हुआ,
मृत्यु का समय आ गया, एट दैट मोमेंट आपको फील हुआ कि ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। और मैं तो तब तक वैसे ही ऊपर बॉडी विकेट कर चुकी थी, बॉडी को छोड़ चुकी थी। फिर ऊपर जाके हम दोनों मिले, आपने मुझे कहा कि जो प्यार आपने मुझे जीवन भर दिया है ना, वो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो फिर हम दोनों एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि ओके, नेक्स्ट बर्थ में मैं आपके यहाँ जन्म लूँगी और वो भी स्पेशल चाइल्ड बनकर। तो आपको मुझे वही अनकंडीशनल लव आप मुझे दे देंगे, तो हमारा ये कर्मा बैलेंस हो जाएगा। और फिर आगे फिर हम बाकी के लेसन सीखेंगे। और यहाँ पे कर्मा के साथ साथ हमारे सोल लेसन भी काम करते हैं। यहाँ पे आपका अनकंडीशनल लव का लेसन भी हो गया और हम दोनों के कर्मा भी क्लियर हो गए। तो ये यूनिवर्स की जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसको हम इस तरीके से बहुत ही इजीली समझ पाएंगे, आई थिंक सो। जी तो बिल्कुल मैम, आज आपने इतनी खूबसूरत जानकारी हमारे साथ साझा की। जो हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल रहता होगा कि कैसे हम अपने स्पेशल बच्चे की परवरिश करें, कैसे उसे संभालें, कैसे उसे प्यार करें और कैसे उसे एक्सेप्ट करें। तो इस तमाम जानकारी के लिए हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।